A very good morning, dear students, as we are going through the unit Green Skills. So today we will learn about some topics of this unit. Okay. So first is define green skills. So what is green skills? Green skills are the knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a society which reduces the negative impact of human activity on the environment. So green skills क्या है? Green skills ऐसी knowledge है, एबिलिटीज़ हैं, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स हैं जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी उस सोसाइटी में रह सकते हैं. ओके, सो किसके थ्रू करते हैं? अपनी नॉलेज, एबिलिटी और वैल्यूज़ के थ्रू. ओके, सो ये क्या है? हमारी ग्रीन स्किल्स हैं. सो विच रिड्यूसेस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरनमेंट. सो ग्रीन स्किल्स के थ्रू जो ह्यूमन एक्टिविटी की नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन इकोनॉमी. सो ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन well-being and social equity while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities. So ग्रीन इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी है जो रिजल्ट देती है हमारे ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूव करके और हमारी सोशल इक्वालिटी को. ओके, जिसके थ्रू ग्रीन इकोनॉमी हमारे सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करता है और हमारे ह्यूमन वेलबींग को इम्प्रूव करता है वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटीज. मीन्स हमारे एनवायरमेंटल में जितने भी रिस्क हैं, हमारी इकोलॉजिकल के स्कैरसिटीज़ हैं, इन सबको वो रिड्यूस करता है. ओके, सो हमारे एनवायरमेंट के लिए ग्रीन इकोनॉमी एक बेनिफिट होती है. ओके, और हमारे इस एनवायरनमेंट के रिस्क को वो डिक्रीज करता है और हमारे ह्यूमन बीइंग के वेलबींग को इम्प्रूव करता है और हमारी सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करता है हमारा ग्रीन इकोनॉमी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब. So green job is defined as a work in agriculture, manufacturing, research and development, administrative and service activities that contributes towards preserving or restoring the quality of environment. So green job कैसे डिफाइन किया गया? ऐसा वर्क जो कि हम एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च और डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस एक्टिविटीज़ में जो भी वर्क करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को रिस्टोर और प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो ग्रीन जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर या फिर प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो ये जॉब हमारी किस में होती है? एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस एक्टिविटीज़ में. ओके, सो ये सारी वर्क हमारी एनवायरनमेंट को रिस्टोर और प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो इन जॉब्स को हम कहते हैं ग्रीन जॉब. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द 6 की पॉइंट्स ऑन विच ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड. सो हमारे 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हमारी ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड है. ओके, फर्स्ट है हमारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन. हमारे ट्रांसपोर्टेशन हमेशा क्लीन रहनी चाहिए. सेकेंड, एफिशिएंट एंड क्लियर एनर्जी प्रोडक्शन. सो हमारे जो भी प्रोडक्शन होने चाहिए वो हमेशा क्लियर और एफिशिएंट होने चाहिए. ओके, थर्ड वन, वाटर मैनेजमेंट. फोर्थ वन, लैंड मैनेजमेंट. फिफ्थ, ग्रीनर बिल्डिंग्स. सिक्स्थ, वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल. ओके, सो दीज 6 आर दी की पॉइंट्स विच ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अवर एम ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. Okay, so there are 3 aims of our green economy. So the United Nations Environment Program UNEP has proposed a 3-pronged approach for the attainment of the green economy. So हमारे United Nation Environment Program ने 3-pronged approach किए हैं हमारी green economy के लिए. Okay, सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने 3-pronged अप्रोच बनाए हैं जिसके थ्रू वो अचीव कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी को. ओके, अटेनमेंट मीन्स अचीवमेंट. नाउ फर्स्ट वन इज लो कार्बन
growth. Human activities like burning of fossil fuels, coal and oil have increased the concentration of CO2 and other greenhouse gases like nitrogen oxide and methane in the atmosphere. So human activities जैसे कि burning of fossil fuels, okay, जब भी humans की जो एक्टिविटीज़ हैं जब वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमारा किस में कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ओके, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मिथेन इन द एटमोसफेयर. दिस prevents earth from cooling at night, thus causing global warming and climate change. So जब हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मिथेन, ओके, हमारा जो कंसंट्रेशन है CO2 का और ग्रीन हाउस गैसेस का, ये इनका कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो ये प्रिवेंट करते हैं हमारी नाइट में कूलिंग के लिए, ओके. सो नाइट में जो हमारी कूलिंग होती है उसे वो प्रिवेंट करते हैं, उसे रोकते हैं, थस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है और हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है. द टर्म लो कार्बन मीन्स रिडक्शन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. सो लो कार्बन मीन्स का मतलब है कि हमारा जो ग्रीन हाउस में गैसेस का एमिशन है उनका रिडक्शन हो रहा है, ओके. So there are some consequences of carbon growth. First one is global warming is causing more wildfires, droughts and tropical storms. So global warming क्या cause कर रहा है, wildfires, droughts and tropical storms. Okay, global warming के जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रहा है तो उसके थ्रू हमारा वाइल्ड फायर्स भी कॉज करता है, ओके, ड्रॉट्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन क्रिएटिंग एसिड रेन्स. एसिड रेन्स डैमेज ट्रीज एंड अदर प्लांट लाइफ एंड फर्दर पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल. सो CO2 के थ्रू हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या क्रिएट करता है, एसिड रेन को क्रिएट करता है, ओके. सो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे एयर पॉल्यूशन में जो हमारी गैसेस होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनती हैं, एसिड रेन्स बनती हैं, ओके. सो एसिड रेन्स डैमेज ट्रीज एंड अदर प्लांट लाइफ एंड फर्दर पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल. सो एसिड रेन हमारे ट्रीज और प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं और हमारे वाटर सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं. Third is polluted water and soil contaminate vegetation that we eventually consume. So जो हमारे polluted water and soil contaminate vegetation है वो eventually हम consume कर लेते हैं, ओके. सो इन सब के थ्रू हमारा जो कार्बन का ग्रोथ है वो इंक्रीज करता है. सो नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी. As we are depleting our natural resources by overusing and exploiting them, green economy conserves these resources as it involves. So as we are depleting our natural resources, so जैसे हम अपने natural resources को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो हमारा ग्रीन इकोनॉमी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हमारी ग्रीन इकोनॉमी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज को प्रिवेंट करते हैं. एज इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग property by using the resources economically and without affecting the environment. In other words, the green economy emphasizes becoming more resource efficient. और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन इकोनॉमी है वो क्या बन रहा है, रिसोर्स एफिशिएंट बन रहा है, ओके. सो रिसोर्स एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एट 3 levels. सो हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी 3 levels पे एफर्ट करता है, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल, ओके. नाउ द लास्ट वन इज सोशल इंक्लूजन. सोशल इंक्लूजन essentially means sharing the responsibility as well as the benefits of economic growth across all sections of society. The shift towards green practices require investment by both private and public sectors, leading to the growth in income and employment through green jobs. So social inclusion का मीनिंग है essentially means sharing the responsibility. social inclusion का मतलब है कि वो
लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, ओके। इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स को शेयर करता है हमारी सोसाइटी में। The shift towards green practices require investment by both private and public sectors, leading to the growth in income and employment through green jobs. So green job के थ्रू हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में हैं उनमें हमारी इनकम भी ग्रोथ होती है और हमारी इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट भी प्रिवेंट रहता है, ओके। So dear students, that's all for today. Now our this unit is completed. Thank you. Have a good day.